चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है रेल की पटरी जो है बच्चों वो आई आकार की क्यों बनाई जाती है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रतिबल होता है बच्चों, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें वस्तु में बच्चों प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। वो कितना होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार से वो बच्चों विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से यहाँ पर तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेल की पटरी है वो आई आकार की क्यों बनाई जाती है बच्चों। तो रेल की पटरी हमारी आई आकार की बनाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों आई आकार की बनाई जाती है। तो ये क्यों बनाई जाती है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो नीचे रेल की पटरी का नीचे का भाग है वो आधार में बच्चों संपर्क में रहता है। जो ऊपरी भाग है बच्चों ये हमारा रेल के पहिए से संपर्क में रहता है। तो यहाँ पर रेल की पटरी की ऊपरी तथा निचले भाग में बच्चों विकृत होने की संभावना होती है बच्चों सबसे अधिक। तो रेल के ऊपरी और निचले फिर ये कहने रेल की पटरी के ऊपरी व निचले भाग के विकृत होने की अधिक संभावना होती है बच्चों, या फिर अधिक विकृत होती है। तो ऐसे में बच्चों विकृत जो होती है वो प्रतिबल पर निर्भर करती है, फिर ये कह लें कि लगाए जाने वाला बल जो है उसके ऊपर हमारा निर्भर करता है प्रतिबल, और प्रतिबल के ऊपर निर्भर करता है बच्चों विकृत। तो बच्चों यहाँ पर जो बल या फिर दाब कह लें बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल, तो वही प्रतिबल हो जाएगा बच्चों, अभिलंबवत बल। तो यहाँ पर बच्चों इसलिए ऊपरी व निचले भाग को चौड़ा बनाया जाता है बच्चों, जिससे क्या होता है इनका क्षेत्रफल अधिक होता है, बनाया जाता है जिससे क्षेत्रफल मतलब ए का मान अधिक होता है बच्चों। और जब ए का मान अधिक होगा तो लगने वाले प्रतिबल का मान कम होगा बच्चों, जिससे क्या होगा बच्चों? प्रतिबल का मान तो बच्चों जब प्रतिबल का मान कम होगा तो जो विकृत होती है वो प्रतिबल पर निर्भर करती है, इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होती है। तो चूंकि जो विकृत होती है बच्चों, या फिर ये कह ले कि जब प्रतिबल का मान कम होगा तो विकृत भी कम होगी, तो विकृत भी कम होगी अगर हम उसको चौड़ा बनाएंगे बच्चों। और क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि जो विकृत होती है बच्चों प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। और बच्चों जो बीच वाला भाग है बच्चों, रेल की पटरी का बीच वाले भाग में कम विकृत होती है, या फिर ये कह लें कम विकृत की संभावना होती है, कम विकृति की संभावना होती है। अतः उसे पतला भी बनाया जा सकता है बच्चों। तो उसे जो है बच्चों लोहा बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर चौड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो लोहा बचाने के लिए बच्चों पतला भी बनाया जाता है उसे। इस प्रकार से बच्चों जब ऊपरी और निचला भाग जो है चौड़ा होता है बच्चों, बीच का भाग पतला होता है, तो ये रेल की पटरी हमारी इस प्रकार से आई आकार की होती है बच्चों। इसीलिए
रेल की पटरी आई आकार की होती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।